लंगड़ियों के बोली निकल रहा है। लंगड़ियों के बोली निकल रहा है। हाँ नहीं, तुम आया था मेरा घरवा इज्जत लूटने के लिए, भुला गए? हम इज्जत लूटने आया था, भुला गए? यही। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी सब निवर्दान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। तो मैं बच्चों को लेके बाहर जा रही हूँ क्योंकि उनकी छुट्टी हो चुकी है और आप सब ने कहा था कि बच्चों को कुछ खिला देना आज के दिन, कुछ अच्छा बढ़िया सुबह बना करके। तो मैं बना तो नहीं पाई, लेकिन मैं सोची कि बाहर लेके जाऊँ, तो बाहर जा ही रही थी। ये मेरा मोहल्ला है, हाँ मोहल्ला का गली है। मैं यहाँ से काफ़ी मतलब लास्ट में मेरा घर है, आप सबको पता है। तो मैं यहाँ से यहाँ आ गई, तो सोची कि एक वीडियो बनाती जाऊँ और इस मोहल्ले की एक सच्चाई मैं बताती जाऊँ, ठीक है? कि ये मोहल्ले वाले कितने महान हैं। यहाँ पे जितने मतलब औरतें तो हैं ही, औरतें तो होती ही हैं, सब जगह की औरतें ऐसी होती ही हैं, बट यहाँ के मर्द भी है ना ऐसे कुछ, जो ज़्यादा ही मर्द इनके आते हैं निकल के बाहर। जब कभी देखते हैं कि कोई महिला अकेली है और इस हालत में है स्पेशली, और जब उसका पति साथ नहीं दे रहा या फिर कोई विधवा हो, कुल मिला के इन लोग कमज़ोर पे अटैक करता है। क्योंकि ताकत पे तो इन लोग का, ताकतवर पे तो इन लोग का दम चलता नहीं है। इन लोग का कहना है कि ये मोहल्ले मेरे को खाली करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि ये पूरा मोहल्ला इनके खरीदने का औकात है। स्पेशली जो ये ऊंची वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग की मैं बात करूँगी, क्योंकि इस घर में जो इकलौता बेटा रहता है ना, उसका कुछ ऐसा ही कहना है। कल पुलिस फोर्स जो आई थी हमको उठाने के लिए, तो इन लोग को सोचिए, एक ऐसे इंसान से और अभी एक अकेली महिला से इनको इतना खतरा महसूस हो गया कि इनको पुलिस बुलाना पड़ गया। पूरे मोहल्ले के लोग एकजुट हो गए थे सिर्फ मुझे ये करवाने के लिए। मैं पूछती हूँ, वो एकजुटता तुम लोग का कहाँ मर जाता है? जब बाहरी इंसान आके इधर तुम लोग को घर बनाने से रोक रहा था, इधर घर बनाने से रोक रहा था, पूरा मोहल्ले में घर बनाने से रोक रहा था, तब तुम लोग का कहाँ एकजुटता मर जाता है? तब तुम लोग अपना एकता का प्रमाण क्यों नहीं देता है? तब तुम लोग हमको बनाते हो जरिया। हमारे पास ये सामने वाला बंदा ऑफर लेके गया कि भाभी हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, वीडियो बनाइए। जब अगला पार्टी परेशान करने आता है तो आप वीडियो बनाइए, लोगों को भगाइए, हम लोग पीछे से हैं, आपको कोर्ट कचहरी सब में सपोर्ट करेंगे। ऐसे करके मुझे चढ़ाने का कोशिश किया। आपको मुंह मांगा पैसा हम दिलाएंगे। मैं कहती हूँ सबकी पत्नी मर गई है क्या? वो लोग लड़ने नहीं जानती है? अपनी पत्नियों से लड़वाते क्यों नहीं हो तुम लोग? अपनी पत्नी को घर में रखे हुए हो, और कोई एक महिला अगर लड़ रही है अपने बच्चों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने चीज़ों के लिए, तो तुम लोग उसको टारगेट किए हुए हो। अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, अच्छी माहौल देते हो, और जो औरत अकेली पल रही है, अकेले कर रही है, उनको तुम लोग टारगेट करते हो। सारे मर्दों को ना अपने पे आ गया कि एक महिला पूरे औरत मर्द जात पे ये कर दी है। हाँ, लड़ती तो मैं अपने पति से हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चोट इन मर्दों को लग जाता है। मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है और मुझे इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं इनके दरवाजे पे आना तक पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे घमंड है, मैं इसलिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी के दरवाजे में जाऊँ। तो मैं अपने आप को मैंने अलग कर लिया। मैं मेरे पति के साथ लड़ती हूँ, मरती हूँ, कटती हूँ, प्यार से रहती हूँ। तुम सब कौन होते हो? और ये लोग कहता है गालियाँ बकती है। तुम मेरे दरवाजे पे आके कचरा फेंक जाओगे, मुझे परेशान करोगे, मेरे बच्चों को मोहल्ले में खेलने से रोकोगे, और तुझे मैं क्या आरती उतारूंगी? ये लोगों ने पुलिस बुलाया, पुलिस क्या कहा? अरेस्ट कर लो। तुम एसपी डीएसपी कुछ भी बुला लो, अगर तुम गलत हो तो तुम ही गलत रहोगे, हम गलत नहीं हैं। सारे लोग जलते हैं मुझसे, सारे लोग जितने लोग हैं ना सब जलते हैं, क्योंकि इनका हाथ पैर है और इन लोग घर पे पड़े पड़े अपने पतियों से मार खाते हैं, पतियों से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाते। मैं कर रही हूँ तो इनसे देखा नहीं जाता है, और इन पतियों को लगता है कि मेरे पतियों को बिगाड़ रही है, मेरे पत्नियों को बिगाड़ रही है। इस वजह से सबने मुझे टारगेट किया। इनका औकात है। मैं बता दे रही हूँ आज खुल के कि मेरी लड़ाई मेरे पति से है, मेरे ससुराल वालों से है, और बीच में अगर इन लोगों ने इंटरफेयर किया तो मैं सबके यहाँ जान दे दूंगी। अगर मुझे जीने नहीं दिया ना इन लोग चैन सुकून से, तो फिर मरते मरते मैं इनका चैन हराम खा के जाऊंगी। मेरे बच्चे किसी के दरवाजे पे नहीं आते हैं, मैं नहीं आती, फिर तुम लोग किस बूते पे, बल बूते पे मुझे तुम लोग ये मेंटली टॉर्चर करते हो। और तो और सुनिए, इन लोग मेरे पति को कॉल भी करते हैं
मोहल्ले का कुछ भी ऐसा होता भागीदारी, लाइक कुआं में थोड़ा ऊंचा दीवार करना था, यहाँ पे मोहल्ले के लिए बर्तन खरीदना था, तो ये सब में पैसे का कंट्रीब्यूशन हुआ। तो ये सारी बातें कि चलो मोहल्ले में है तो भैया जो करेंगे सबको करना पड़ेगा। बट तुम लोग मेरे हस्बैंड को यार फोन करते हो, बुलाते हो, तो क्या तुम लोग भड़काने के लिए बुलाते हो? क्योंकि तुम लोग तो उसको भड़का रहे हो, जब जाके वो ऐसे करता है और ये लोग कहता है कि ऐसे करिएगा तो साथ कौन देगा? साथ हो तुम लोग। तो जब मेरा पति भाग जाता है, दिवाली त्योहार मेरे घर नहीं मनता है, तुम लोग काहे नहीं 4-4 दिया का व्यवस्था मेरे घर कर देते हो? मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा था तो तुम लोग काहे नहीं सब मिलके 500-500 चंदा जमा करके मेरे बच्चा का स्कूल में एडमिशन करा दिया? यही समझ के करता कि किसी विकलांग महिला का हम लोग मदद कर दे रहे हैं, हम पेपर में नाम छपवा देते। अगर समाज सेवा करना है तो जरा ढंग से करिए, अदरवाइज हमको डिस्टर्ब नहीं करिए। मैं अपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखी हूँ और मुझे या किसी को समाज की जरूरत नहीं है। ये समाज सिर्फ तमाशा देखता है, ठीक है? और समाज तमाशा देखने के लिए बना है, साथ देने के लिए नहीं। अगर इतना इन लोग का इंसानियत था, इनको कहते गालियां बकती है, मेरी चीजें नुकसान होंगी, मैं गालियां ना बकूं? मेरा पैर हाथ होता तो उठ के घर घुस घुस के मारती और देखती तुम लोग कितना फौज बुला पाते हो। बट मैं मार तो नहीं सकती, चिल्ला जरूर सकती हूँ, और हाँ मार भी सकूंगी। मेरे सामने आ जाए ना। वो भेड़िया और बकरी का कहानी तो सुने होगे ना, कि सिंह घुसेड़ दी थी और मर गई, लास्ट में कैंसर से मर गया था सड़ सड़ के वो भेड़िया। वही हाल करूंगी। ये लोग ना डराने का कोशिश करते हैं, सोचते हैं इसका पति साथ नहीं है, चलो पति को पहले टॉर्चर करते, फिर आपस में लड़ेंगे जानवर जैसे, और फिर लास्ट में इस औरत को पेरेंगे। मुझे पेरने के लिए ना खुद पेरा जाओगे। मैं इस घर वाले को बहुत अच्छा समझती थी, स्पेशली चाचा का मैं बहुत इज्जत करती थी, मैं अभी भी बता रही हूँ। और उन्हीं शख्स के कारण मैं इनका ना, चाची मुझे कई बार टॉर्चर करती है। अरे बेटा अरे जब भी चाची मेरे घर फूल तोड़ने जाती थी, जब भी मुझे बक के आती थी, पति से काहे लड़ती हो, पति से काहे लड़ती हो कर करके। जब मैं टेंशन में रहती थी ना तब, बट मैं जाने देती थी सिर्फ चाचा के वजह से, सिर्फ उनके व्यवहार के वजह से मैं चुप रहती थी। लेकिन इस घर का बेटा ने जो कल किया है ना, वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। जब ये घर बना रहे थे, अगला पार्टी इनको इतना परेशान किया। मेरा पति खड़ा था थाना में, मैंने कहा कि ठीक है जाओ, मैंने कभी नहीं मना किया। मैंने कहा समाज में हम लोग साथ में रहेंगे, आज हम काम नहीं आएंगे तो कल कौन काम आएगा? समाज मैंने भी चलाए हैं और मैंने भी पड़ोसी धर्म निभाए हैं। परसों नरसों इस घर में इडली बेचते थे, 1-2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह। इसने कॉल किया सामने से कि इनका ये घर खाली करवा दिया, और जहाँ इडली का दुकान था वहां से भी हटवा दिया गया। तो ये बोला कि हमारे हमको कॉल किया, थोड़ा सा दुकान लगवा के आते हैं। शाम का रविवार का समय था, हमारे लिए भी समय नहीं मिलता है, तो पति के साथ हम क्यों किसी को जाने देंगे? बट मैंने कहा जाओ, जा रहे तो 1 घंटा इनके साथ गया। इनको दुकान लगवाया नहीं लगवाया आई डोंट नो, बट गया था, ठीक है? तो जब सबके लिए लोग कर रहे हैं, फिर तुम लोग काहे हमको टारगेट कर रहा हो बे, कमजोर समझ के? हाँ, सबके घर में बेटी है और सबके घर में दुख होगा। अगर किसी परेशान व्यक्ति को परेशान करोगे तो, इन लोग देख लिया ना, इन लोग खाली सुनता था कि डरते नहीं है, आज देख लिया अपने आंख से पूरा मोहल्ला। अपने माथे पे कफन बांध के घूमते हैं, इन लोग को पता नहीं है। पता चल जाएगा जिस दिन मेरे से भिड़ गया ना, अच्छे से सबको बता देंगे कि तुम लोग को कितना औकात और हैसियत है। हराम करके रखा है समाज में, हराम करके रखा है। इनके बच्चे खुले में घूमेंगे, नो प्रॉब्लम, पूरा यहाँ से वहां तक का इन लोग पैसा दे रखा है। हमारे बच्चे करे उनको टारगेट, हम कुछ करें हमको टारगेट, नहीं चलेगा। बंद करो तानाशाही, नहीं चलेगा। और समाज का ठेकेदार बनने का कोशिश मेरे पास हरगिज नहीं। तुम जिसके लिए सचिव बनो, जिसके लिए अध्यक्ष बनो, बनो, मेरे से दूर रहो, हमको दूर रखो। हम गू है गू, और गू में ढेला मारोगे ना तो छींटा तुम पे पड़ेगा। पागल है हम, पागल से दूर रहो। मेरा कोई लाज लिहाज नहीं है, ना हम मायके के हैं ना ससुराल के हैं, बस बच्चों के हैं। और हम जैसी औरतों से बच के रहो। किसका सच बाहर ला देंगे ना, ये कोई नहीं जान सकता है। और एक बात बता देते हैं, लोग सोचते होंगे ना कि इसका पति साथ नहीं है, तो इसको पति का जरूरत है। हम उन औरतों में नहीं है कि मर्दों के चक्कर काटते हैं, है ना, कि हमको मर्द का जरूरत। इन सारे मर्दों का टारगेट था मुझ पे। कमजोर अकेला को तो लूटना चाहते हैं। जब इन लोग देख लिए कि नहीं सक रहे हैं, तब दूसरा उपाय अपना लिए। बस मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, ना मोहल्ला मेरे बाप का है ना किसी के बाप का है। अपने घर में रहे, और जैसे आप रहते हैं ना वैसे हमारा भी अधिकार है कैसे भी रहने का। सास और ससुर आपको लेके चल रहा है तो हम भी अपने पे ही है सब कुछ।
और रही बात मेरे पति का, मेरे पति से लोग लाखों कोसों दूर रहो, ना तो बेटा भतार पे पहुंच जाएंगे हम, और ऐसे क्लियर बद्दुआ देंगे ना, लग जाएगा। हमारा पति को तुम लोग गुमराह करने का कोशिश नहीं करो। तुम लोग कितना साथ दोगे उसका, जो तुमरे चलते जाता है थाना और कोर्ट कचहरी करने के लिए, ओकरे मोगी पर तुम लोग पुलिस बुलाता है ना। यहाँ से यहाँ आते हैं दोस्तों, आप लोग तो दूर है, जल्दी नहीं देख पाते हैं, लेकिन इन लोग यहीं पे बैठा रहता है सब कुर्सी लगा लगा के, और देखता है कि मैं कितनी मुश्किल से रेंग रेंग के हाथ के बल पे आती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी चला के बच्चों को लाती हूँ, फिर घर जाती हूँ गिरते पड़ते। बारिश का मौसम, आप लोग एक दिन पति से लड़ते सुनते हैं, इन लोग रोज सुनता है और जान रहे कि इसकी क्या हालत है, फिर भी इन बुजदिलों को इनको शर्म नहीं है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। हमको चले गिराने और हमको चले ये करने के लिए। इनको पता नहीं है कि जिस इंसान ने इतना ठोकर खाया ना, कि अब किसी ठोकर से नहीं डरता है वो। आज के बाद भिड़ जाए ना, हम सबके घर में घुस जाएंगे, बुला लेना, कितना प्रशासन बुलाएगा, तेरे ही पे आ जाएंगे। मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखना है, तुम ही रखना, और तुमको हम बहुत खुश रखेंगे, पूरा पत्नी से भी ज्यादा प्यार देंगे। तेरी पत्नी भी हाउ वाला फील नहीं देती होगी, वो वाला फील देंगे। ले लेना मेरा जिम्मेदारी और मेरे बच्चों का, नो प्रॉब्लम। घुस जाएंगे घर में सीधे डंके की चोट पे, बुला लेना जिसको बुलाना होगा, और नहीं तो गाली गलौज बिल्कुल नहीं। मेरे घर के आसपास मंडराइए नहीं, हमको तंग करिए नहीं। हमारा औकात नहीं है किसी का साथ देने का, और हम किसी का साथ नहीं चाहते हैं। बस मेहरबानी हो गया, इतना तक बहुत है। बैठो सगुन, अपने अपने बच्चों को लोग प्रोटेक्ट करेंगे, और मेरे बच्चों को ये करेंगे, फाड़ देंगे, यहीं में फाड़ देंगे। बात बच्चों पे आ गया ना तो चीर के रख देंगे सबके बच्चों को। हम बस बता देते हैं कि बच्चों के लिए हम इतना पॉजिटिव है ना कि हम ये कर देंगे। लंगड़ियों के बोली निकल रहा है, लंगड़ियों के बोली निकल रहा है। हाँ नहीं, तुम आया था मेरा घरवा इज्जत लूटने के लिए, भुला गए हम? इज्जत लूटने आया था, भुला गए? यही आदमी अभी जो बोल रहा है ना, मेरे घर घुस के दोस्तों मैं बता देती हूँ, नहीं बताना चाह रही थी, मैं बता देती हूँ आज, इसका घर यहाँ नहीं बना था। अभी उछल रहे हो ना, नहीं बोल रही हूँ ना, मुंह खुलवा रहे हो, बात अगर बढ़वा दियो ना तो बहुत बढ़ जाएगा। सूरज के साथ क्या मेरा है नहीं हो, तुम्हारा मामला नहीं है, तुम अपने घर में रहो, तेरे घर आके नहीं करते हैं। आज भी याद है कि तुम दरवाजा फांद के मेरे घर घुसे थे, मैं बता देती हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ना, मुंह नहीं खुलवाना मेरा। मारने के लिए सनक रहा, मारने के लिए सनक रहा है कि लंगड़ी होके इतना बोल रही है, इसको मारो मारो। सारा किया धरा दोस्तों इसी का है, सारा किया धरा। कल नहीं आता पुलिस, उसका औकात नहीं था गलती करके, मगर भड़काने वाला बस यही था। सब याद रखेंगे, मारना ना कितना मार सकते हो। सूरजवा आके तेरा घरवा बनवाने में मदद किया था ना सूरजवा को मौगी को मारे लो, तल तलाए लो ना गे बुढ़िया, ना गे, आओ ली हमरे पास। हाँ बेटी बड़ी बनाए कर रहा है, बड़ी तंग कर रहा है, मत करो, ज्यादा मत करो, ठीक है, मत करो। लंगड़ी होके कर रहे वही तो तुम लोग आँखिया दिदवा फूट टालो रे, और फूट जीता, और 2 को जन्म ले 3